हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से एक्सरसाइज 1.3। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी यहाँ पे हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है डेसिमल फॉर्म में करके, और फिर बताना है किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या वो टर्मिनेटिंग है, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, वो सब हमें बताना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम 36/100 वाला करते हैं। इसका सिंपल आंसर आएगा, क्या आएगा 0.36। ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया यानी दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, सिंपली टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों, अगर मैं इसको सॉल्व भी करता तो इसका रिमाइंडर क्या आता, 0। तो जब जब रिमाइंडर 0 आता है यानी वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। क्लियर। सेकंड है 1/11, उसके लिए न्यू पेज लेंगे हम। सेकंड पे 1/11, ठीक है। यानी 1 को मैं 11 से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। 1 को मैं 11 से क्या करवाऊंगा, डिवाइड करवाऊंगा। दिस इज 1, दिस इज 11, 0 पॉइंट और ये आ गया 0। ठीक है, क्योंकि 1 11 से छोटा था इसलिए। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, अब देखो अगेन 10 11 से कैसा है, छोटा, तो मैंने यहां लिया 0 और ये आ गया 100, एक और 0 आ गया। ठीक है, अब 11 9 जा क्या आएगा 99, क्या बचा 1। पॉइंट मैंने पहले ही ले रखा है तो 0 ले लिया, पर अगेन 10 11 से छोटा है तो मेरे को फिर यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा और इसे 100 बनाना पड़ेगा। अब 11 9 जा 99, क्या बचा 1। पॉइंट ले रखा है तो 10, पर 10 फिर 11 से छोटा है तो मेरे को ऊपर फिर 0 लेना पड़ेगा, इसे 100 बनाना पड़ेगा। ये 9, अगेन 11 9 जा क्या आ जाएगा 99। 1 बचा, पॉइंट लिया हुआ है 10, पर छोटा है तो ये 0 और इसको कर दिया 100। 11 9 जा ये आ गया 99, फिर 1 बचा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पैटर्न रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी मैं 1/11 को देखो ऐसे लिख सकता हूँ 0.09, देखो 09 फिर 09 फिर 09 फिर 09, तो 09 बाहर लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ये क्या होते हैं पता है, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब मैं समझाता हूं, यानी इसका कोई एंड नहीं आएगा डिवीजन का, और साथ में ये रिपीट भी हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट। यहां पे रिपीट क्या हो रहा है 09090909, यानी इसका कोई एंड नहीं। आप इसको जितना डिवाइड करोगे ये सो ऑन चलता जाएगा। तो हमने यहां लिखा है इसको 1/11 के डेसिमल एक्सपेंशन को 0.09 बार। इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीट के लिए हम रिपीटिंग भी लिख सकते हैं या रिकरिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब थर्ड है 4 इंटीजर 1/8, 4 इंटीजर 1/8। इसके पेज लेंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन में तो उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। 8 4 जा 32 प्लस 1 33 अपॉन में 8। क्लियर है। अब ये आ गया 33 और ये आ गया 8। ठीक है, 8 4 जा 32, सिंपल है डिवीजन। 1 1 8 से छोटा है तो यहाँ पॉइंट लिया, इसको किया 0। अगेन 8 1 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लिया है 0। 8 2 जा 16, 4 बचा 0, और ये आ गया 8 5 जा 40, रिमाइंडर क्या बचा 0, यानी 33/8। या मैं ऐसा बोल सकता हूं 4 इंटीजर 1/8 का डेसिमल एक्सपेंशन मेरे को मिला 4.125। टर्मिनेट हो गया, आगे होगा ही नहीं डिवीजन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 मिल गया। सो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है बेटा। फोर्थ देखते हैं 3/13, 3/13 आ गया ये फोर्थ। एक मिनट, थर्ड, हाँ ये फोर्थ। 3/13, मुझे 3 को डिवाइड करवाना है 13 से। अब 3 13 से कैसा है, छोटा,
तो मैंने यहाँ 0 पॉइंट ले लिया, इसको बना दिया 30, 13 2 जा 26, क्या बचा 4 पॉइंट ले रखा है तो ये 0 लगा दिया, ठीक है। 13 3 जा 39, 1 बचा 0। अब ये कैसा है, 10 13 से छोटा है तो ऊपर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा अलग से, और इसको बनाना पड़ेगा 100। अब 13 7 जा 91, क्या बचा 9, फिर पॉइंट है लगाया हुआ है तो 0 ले लिया, 90 बन गया। 13 6 जा 78, बचा क्या मेरे को 12, पॉइंट ले रखा है तो 20, ठीक है। फिर हम 13 9 जा अगर लगाए 9 जा तो आ जाएगा 117, बचेगा क्या 3, 3 को मैं ऊपर लिख रहा हूं, पॉइंट हमने ले रखा है तो उसको 30 बना सकते हैं, ठीक है। 13 2 जा 26, 4 बचा 0 पॉइंट ले रखा है, 13 3 जा 39, 1 बचा, ठीक है। अगेन 0, अब 10 तो 13 से छोटा है तो ऊपर में वो अगेन 0 लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे चीजें रिपीट हो रही है भाई। 7 जा, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, 91, 9 बचा 90, 6 जा 78, 12 बचेगा, मैंने 12 को ऊपर लिखा, ठीक है, 120 कर दिया। 13 9 जा, अब यहाँ देखो रिपीट हो रहा है 117, फिर हमको बचेगा 3, फिर चीजें रिपीट होती जाएंगी। यानी 3/13 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें क्या मिला, देखो 0.230769, फिर रिपीट हो रहा है 230769, फिर रिपीट होगा 230769, यानी 230769 के ऊपर मैं लगा दूंगा बार, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, और ये साथ में क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है तो ये रिकरिंग भी हुआ। हम लिखेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। क्लियर है इतना। फिफ्थ की मैं अगर बात करूं, फिफ्थ में है 2/11, 2/11, 2/11, यानी हमें 2 को डिवाइड करवाना है 11 से, 2 11 से छोटा है तो मैंने 0 पॉइंट ये लिख दिया 20, 11 बन जाए 11 होता है, 9 है, 9 11 से छोटा है, कोई बात नहीं, हमने पॉइंट ले रखा है, इसको 0 दे देते हैं। अब 11 8 जा हो गया 88, 2 बचा, पॉइंट ले रखा है 0, ये अगेन 1 आएगा, देखो फिर कहानी वही होगी, 2 बचा, ठीक है, ये 0, फिर ये हमने 1 सेकंड, हाँ 2 20 18, 2 बचा, ओके, एक सेकंड, इसको थोड़ा पीछे करें, तो दिक्कत लग रही है कहीं। मैं यहाँ से एक सेकंड, हाँ ठीक है, मैंने इसको किया 90, 11 8 जा 88, 2 बचा ये 0, ठीक है। अगेन 11 1 जा 11, 9 बचा, मिस्टेक हो गई थी वहाँ, ये हो गया 90, फिर अगेन 11 8 जा 88, 2 बचा ये 0, 11 1 जा 11, 9 बचा ये 90 आया, फिर 8 से 88 करके माइनस करेंगे, फिर 2 बचेगा, एंड ये रिपीट होता जाएगा। तो 2/11 का डेसिमल एक्सपेंशन देखो क्या आ रहा है, 0.18181818 रिपीट हो रहा है, तो 18 बाहर लिख सकता हूं क्योंकि ये 2 ही डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, यानी ये कैसे हुए, नॉन टर्मिनेटिंग हुए, ठीक है, और रिकरिंग भी हुए, रिकरिंग यानी रिपीटिंग हुए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। सिक्स्थ अगर मैं बात करूं तो 329 अपॉन में 400, ठीक है, 329 को मैं डिवाइड करवाना है 400 से, ठीक है, तो 329 ये आ गया 400 बार। अब 329 400 से बेटा छोटा है तो मैंने ले लिया 0 पॉइंट और इसको लगा दिया 0। अब 400 8 जा क्या होता है 3200 होगा, 4 की टेबल ही विजुलाइज करो ना यार, पीछे फिर 2 0 लगाते जाओ, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, इसमें हमें मिलेगा 90, क्योंकि बाकी सब तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब 90 फिर 400 से छोटा है, पर मैंने पॉइंट पहले ही ले लिए तो एक 0 ले सकता हूं, बिल्कुल। 400 2 जा 800, मुझे क्या मिला 100, 100 अगेन बेटा
400 से कैसा है, छोटा है, मैंने पॉइंट ले रखी है, उसको कर दिया 1000, फिर 400 टू जा लगाऊंगा, क्या आ जाएगा 800, तो बचेगा क्या 200, अब 200 है, ठीक है 200 फिर 400 से छोटा है, तो मैंने फिर 0 ले लिया और 405 जा, ये आ जाएगा 2000, तो हमें मिलेगा रिमाइंडर 0। तो 329 अपॉन में 400 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिला 0.8225, यानी ये सीधा कैसा हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हो गया बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो उन्होंने पूछा है, यू नो दैट 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what will be the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? यानी यहाँ पे हमसे क्या इन्होंने दिया है कि 1/7 जो है, 1/7 जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.142857 बार। हमें 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, वो भी इनको लॉन्ग डिवीजन किए बिना, यानी हमें पूरा डिवाइड नहीं करना है, जो हम डिवाइड करते थे ना पहले वैसे नहीं। हम इसको करने के देखो दो तरीके, हम इसमें पहले क्या करेंगे, एक मेथड ऐसा करते हैं 2 into में मैं लिख देता हूं 1/7, लिख सकते हैं 2 into 1/7, तो 2 into 1/7 की जगह मैंने लिखा 0.142857 बार। सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखो 0.2 को पहले 7 से करेंगे 14, तो 4 यहां लिखा, 1 कैरी कर दिया, 2 5 10 प्लस 1 11, तो 1 इधर, 1 अगेन इज कैरीड, 2 8 16 प्लस 1 17, तो 7 इधर, 1 कैरी, 2 2 4, 4 प्लस 1 इज 5, ठीक है 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, तो 0.285714 बार इसका आंसर मिल गया। ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका देखो, अगर मैं आपको सिर्फ एक ही स्टेप करना है इसमें, पूरा लॉन्ग डिवीजन नहीं, एक ही स्टेप करके आप पता लगा सकते हो। देखो कैसे, अगर हम 2 को 7 से डिवाइड करवाते मान लो, तो हम यहाँ डेसिमल लेते 0 पॉइंट और यहाँ 0 लगाते, और 7 2 जा क्या होता है 14, बस इतना करना है आपको। अब देखो पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 2, तो ये जो है 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, वहां पे 2 को ढूंढो, ये रहा 2, देखो 2 से लिखना स्टार्ट कर दो, 2 से लिखना स्टार्ट कर दो, ये जा देखो ये 2, 2 के बाद 8 5 7 1, 5 7 तक आए, फिर आगे नंबर नहीं है तो पीछे चले आओ 1 4, क्लियर है। देखो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं ना आपको इसमें 3/7 करके दिखाता हूं, 3/7 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 3/7 परफॉर्म करता, सिर्फ एक स्टेप परफॉर्म करना है आपको, ठीक है, ये 0 पॉइंट, ये 30, ये 4, अब यहां ढूंढो 4 का है, ये रहा 4, लिखना वहां से स्टार्ट कर दो, 0.4 लिखा, 2 8 5 7, आगे डिजिट नहीं है, हमें पूरा सर्कल को घूमना है, ये आ गया 1, ठीक है, इस पे लगा दो बार, चेक करो यही आंसर आएगा, 110% यही आएगा आंसर। अब मैं रेजर लेके थोड़ा इसको हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें और भी परफॉर्म करने हैं। अब ये हो गया 2/7, इसको यहां पे लाइन से अलग कर देता हूं, ठीक है। अब हम यहां पे परफॉर्म करेंगे, देखो 4/7, ये 0 पॉइंट लिख दिया। अब अगर हम 4 को 7 से डिवाइड करवाते तो 0 पॉइंट, यहाँ 0 लेते, यहाँ क्या आएगा 5 जा 35। अब डेसिमल एक्सपेंशन वाले में देखो 5 का है, ये रहा, तो 0 पॉइंट के बाद लिखा 5 7, अब आगे 5 7 के कुछ नहीं, तो पीछे चले आओ, पीछे चले आओ, ये आ गया 1 4 2 8, खत्म, यहाँ पे ये कहानी इसकी खत्म, ठीक है। इसी तरह से हम करेंगे, इरेजर लेता हूं पहले, इसको हटा देता हूं, 5/7 का, किसका करेंगे हम डेसिमल एक्सपेंशन, 5/7 का, ये रहा 5, ये रहा 7, 0 पॉइंट, ये रहा 7। अब 0 के बाद पॉइंट के बाद 7 ढूंढो, 7 लिखा, 7 के बाद तो कोई डिजिट्स नहीं है, तो पीछे चले आओ फिर 1 4 2 8 5, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। आप चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। सिमिलरली हम करेंगे अभी 6/7 का, 6/7, तो ये रहा 6, ये 7,
ये रहा 0 पॉइंट, ये लिया 7 8 जा 56, यानी 0 पॉइंट के बाद 8 से स्टार्ट करो लिखना, 8 5 7 1 4 2 8 142, सॉरी 1428 नहीं 142, अच्छे से थोड़ा लिखता हूं। 0.8 आया, देखो 8 जहां से स्टार्ट हो वहां से स्टार्ट कर दो, 5 7, अब आगे नंबर नहीं तो पीछे चले आओ, 1 4 2 बार। इस तरह से इस सम को करना है। यहां तो आप सीधा मल्टीप्लाई भी कर दो, जैसे 3/7 को 3 × 1/7, 4/7 को 4 × 1/7, और फिर वहां पे 0.142857 से उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखोगे, दोनों में आपको आंसर सेम ही मिलेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये हमने पहले भी एग्जांपल्स के अंदर किया हुआ है, एक्सरसाइज के अंदर आओ देखते हैं। सबसे पहले हम देखो फर्स्ट वाला पूछा है इन्होंने 0.6 बार, 0.6 बार, यानी यहां पे हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ऐसा ही पहला स्टेप है, यानी x इक्वल टू 0.6666 रिपीट होता जाएगा, और इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स पे बाहर है उतने से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इन द सेंस, अगर 1 पे बाहर है तो मल्टीप्लाई बाय 10, 2 पे बाहर होता तो मल्टीप्लाई बाय 100, 3 पे होता तो 1000। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, वी गेट, ठीक है, तो x इंटू 10 10x इक्वल टू 10 से कर रहे हैं, यानी ये पॉइंट एक राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, सो दिस बिकम 6.6666, और ये चलता जाएगा, और इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 सिंपली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमेशा इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 2 में से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, ठीक है, देखो 10x इक्वल टू मैं पहले लिख दूंगा 6.6666 बार बार, ठीक है, डैश, और माइनस x इक्वल टू 0.6666, ठीक है, ये भी डैश डैश डैश, ये आ गया 0 0 0 0, दिस बिकम 6 पॉइंट, और इधर आ गया 9x, सो 9x इक्वल टू 6/9, x इक्वल टू 3 2 जा, एक सेकंड बहुत जल्दी कर रहे हैं हम, 9x इक्वल टू 6, so this implies x equal to 6/9, 3 2 जा 3 3 जा, so x becomes 2/3, so the decimal expansion of 0.6 bar is 2/3। क्लियर है बेटा? सेकंड है 0.47 बार, यानी यहां पे सिर्फ 7 रिपीट होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है ना उसमें बोला है 0.47 बार, यानी बार जितने पे है, जिस पे है वही रिपीट होता है। तो यहां हम सपोज करेंगे लेट x इक्वल टू 0.47 बार, सो x बिकम 0.477777, 7 रिपीट होगा, सिर्फ 4 रिपीट होगा नहीं। अब अगेन कितने पे बार है, एक पे, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 वी गेट, ठीक है, तो x इंटू 10 बन गया 10x, और पॉइंट एक शिफ्ट होगी तो बन जाएगा 4.77777 डैश डैश डैश, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन पूरा लिखता हूं मैं, 1 फ्रॉम 2 वी गेट, ठीक है, हम उसको यहां लिखेंगे 10x इक्वल टू, इसको थोड़ा काम करते हैं, इसको है ना इरेजर लेके, एक सेकंड, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, 10x इक्वल टू 4.77777 डैश 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 माइनस x इक्वल टू 0.4777, ठीक है। आप पॉइंट के बाद 7 आपको जितनी बार लिखना हो उतनी बार लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो रिपीट हो रहा है नहीं वो 0 0 0
7 में से 4 गया 3.4 एंड दिस बिकम्स 9x। तो 9x इक्वल टू मेरे को मिला 4.3 विच इम्प्लाइज 9x इज इक्वल टू 43/10। सो x यहाँ पे बिकम्स 43 अपॉन में 90, क्योंकि 10 9 जा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। चेक करने का, फिर अगर कटिंग होती है तो ठीक है, नहीं तो दिस इज योर फाइनल आंसर। 43/90 इज योर आंसर। क्लियर। थर्ड क्या है 0.001 बार। ठीक है, थर्ड है 0.001 बार। तीनों पे बार है यानी तीनों रिपीट होंगे, तो लेट x इक्वल टू 0.001 बार, यानी x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.001 एंड सो ऑन, चीजें रिपीट होती चली जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि जो पॉइंट के बाद बार है वो कितने पे है, वो है 3 पे, 3 डिजिट्स पे, यानी हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से। तो देखो इसको पहले इक्वेशन 1 दे देता हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1000 वी गेट। ठीक है, सो दिस बिकम्स 1000x और 3 पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे 1 2 3, सो दिस बिकम्स 1.001। अगेन एक पैटर्न घुमाते हैं 001 डैश डैश। आप सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, तो यहां आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1.001 हाँ करेक्ट रहेगा एकदम। चेक कर लेता हूं एक बार, 1 2 3 हाँ 1.001 करेक्ट है। 1.001 डैश डैश माइनस x इक्वल टू क्या है 0.001 एंड सो ऑन। ठीक है, so this becomes 0 and this becomes 1 and this becomes 99x. so 999 equal to 1, so x equal to 1 upon 999 correct. this is your final answer. उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ रहा है। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर लिखना। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस 0.9999 in the form p by q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. यानी यहाँ पे हमें 0.999 को p by q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते थे, इसमें सपोज करते थे लेट x इक्वल टू 0.99999। ठीक है, और इसको मैंने दे दिया नंबर 1। 0.99 मतलब 0.9 बार, यानी पॉइंट के बाद बार सिंगल डिजिट पे आएगा, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 वी गेट, तो हमें मिलेगा 10x इक्वल टू 9.999 हो जाएगा। क्लियर है, और ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी 2। अब हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 10x इक्वल टू 9.99999 माइनस x इक्वल टू 0.999। क्लियर है, ये हो जाएगा 0.00000 और इधर हो जाएगा 9x। यानी हमें आंसर मिला 9x इक्वल टू 9, यानी x इक्वल टू मिला मेरे को 9/9 विच इज़ 1/1 विच इज़ नथिंग बट 1। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें एक
वन आंसर मिल रहा है। जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में वन तो है ही, पर वन बाय वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन। हमने जितने भी किए थे 0.3 बार, उसका आंसर हमें मिला था 1/3। 0.4 बार तो वो मिलेगा 4/9। पर यहाँ 0.9 बार को मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरे को एक्स का वैल्यू मिलता है 1। ऐसा क्यों होता है, देखो उसको डिस्कस करने के लिए हमें नंबर लाइन यूज़ करनी पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूँ 0.999 की, तो वो हमेशा लाए किसके बीच में करेगा, दो होल नंबर्स के बीच में, नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में अगर मैं इक्वल मार्किंग से, मतलब इक्वल लेंथ से इनको नंबर लाइन पे प्लेस करूं, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 0.2 अप टू 0.9, और ये आ जाएगा 1। अब 0.9 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, उनको मेरे को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो मैंने ऐसे किया 0.91 0.92 0.93 सो 0.99 और 1। फिर मेरे को अगर यही एक और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे कर सकता हूँ 0.991 0.992 0.991, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो 0.991 0.992 0.4 टाइम्स 91, ऐसा फर्दर ऑन हम जितना भी करते जाएंगे हमें 10 दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे, पर इसका एंड नहीं आएगा। हम इससे एक चीज़ क्या सीखते हैं कि अगर आप राइट हैंड साइड में देखो तो हमारा 1 कॉमन ही आ रहा है। मतलब आप 0.9 लो या 0.99 लो या 0.999 लो, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 के बराबर आएगा, जो एल्जेब्रिकली हमने प्रूव कर दिया है 1 है, ठीक है। यानी x इक्वल टू 0.9 बार इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली टू 1 इक्वल टू 1, पर एल्जेब्रिकली वो हमने 1 प्रूव कर दिया। तो ये है इसका कंक्लूजन। क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, what can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। यानी यहाँ पे हमें 1/17 का लॉन्ग डिवीजन करना है, ठीक है, और पता लगाना है कौन से डिजिट के बाद नंबर्स फिर रिपीट होंगे, यानी कितने डिजिट्स लगेंगे फिर पैटर्न रिपीट होगा। आइए करते हैं। ये 1, ये मैंने लिया 17, ये मैंने लिया 0 पॉइंट, और ये बन गया 10। 10 अभी 17 से कैसा है, छोटा है, तो मेरे को यहाँ पे फिर 0 लेना पड़ेगा और ये बन जाएगा 100। अब इसको अच्छे से अगर परफॉर्म करना है तो 17 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। अब 17 3 जा 51, 4 जा 68, 5 जा 85, 17 5 जा 85, 15 बचा, पॉइंट लिया हुआ है, ये आ गया 150। अब 17 8 जा हम कर सकते हैं 136 आएगा, माइनस करेंगे तो 14 मिला, पॉइंट लिया हुआ है तो 0, अगेन 17 8 जा 136, बचा 4, ये 0, 17 2 जा 34, 6 बचा 0, 17 3 जा 51, 9 बचा 90, 17 5 जा 85, 5 बचा 0 लगाया, 17 3 जा तो 51 होता है, यानी 2 जा चले जाते हैं, 34, 50 माइनस 34 में ऊपर कर रहा हूँ, ये आ गया 16, ठीक है। ये 16 बचा, 16 अब छोटा ही है तो 0 हम ले सकते हैं। 17 10 जा तो 170 हो जाएगा, यानी 17 9 जा 153, ये आ गया 7, फिर 0, फिर 17 4 जा 68, 2 बचा 0, 17 1 जा 17, क्या बचा 3, फिर 0, 17 1 जा अगेन आएगा 17, हमें बचा 13, ये बन गया 0, 17 7 जा आई थिंक होता है 119, वो ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, तो 17 7 जा 119, बचा क्या 11, ये लगा दिया 0, 17 6 जा होता है 102, वो सही रहेगा, 17 6 जा किया 102, बच के हाथ में आया 8, 8 यानी बन जाएगा 80, अगेन 17 4 जा 68,
कितना बचा 12, 0 लगाया 7 जा 119, ये आया 1। अब यहाँ 1 आया, यहाँ से चीजें फिर रिपीट होगी क्योंकि रिमाइंडर 1 बचा ना, अब चीजें रिपीट होंगी। यानी पॉइंट के बाद देखो डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी आपको ये 16 डिजिट्स के बाद रिपीटेशन मिलेगा। यानी आप 1/17 को ऐसे लिख सकते हो 0.588235294117647 कंप्लीटली इसके ऊपर बार। यानी what can be the maximum number of digits? So your answer will be 16 digits. या आप लिख सकते हो आफ्टर 16 digits रिपीटेशन विल टेक प्लेस, मतलब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स विल बी सीन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सिक्स्थ क्वेश्चन में इन्होंने बोला है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0, p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must satisfy? देखो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, क्वेश्चन का मतलब समझो। एग्जांपल्स लिए हैं रैशनल नंबर के जो p by q के फॉर्म में है, 329/400, 3/2, 3/5, ये सब क्या है रैशनल नंबर्स है। और इनके अगर मैं p और q के जैसे 329 और 400 के फैक्टर्स निकालूंगा तो कॉमन फैक्टर मुझे सिर्फ 1 मिलेगा। 3 और 2 का कॉमन फैक्टर 1 मिलेगा, 3 और 5 का कॉमन फैक्टर 1 मिलेगा। ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। साथ ही साथ इनका अगर लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल भी मिलते हैं। तो हमें इसमें से ये बताना है जो डिनोमिनेटर में q है, ये q जैसे 400, 2 और ये 5, ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बताए हम क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर में यानी जो q है उसके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 जा 200 जा 250 जा 225 जा 5 जा एंड 5 1 जा। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 400 इज इक्वल टू 2 कितनी बार आया 4 टाइम्स और 5 2 टाइम्स। ठीक है, क्लियर। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मैंने 400 के फैक्टर्स निकाले। अब 2 की मैं अगर बात करूँ तो 2 की पावर 1 इनटू में मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या होगा 1 होगा और 2 की पावर 1 2 होगा, तो 2 इंटू 1 इवेंचुअली मेरे को दे देगा 2 ही। फिर मैं अगर बात करूँ 5 की तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, बिल्कुल, क्योंकि 2 की पावर 0 अब क्या हो जाएगा 1 इंटू में 5 की पावर 1 5, तो 1 इंटू 5 5, मतलब फैक्टर्स मिल गए। यानी यहाँ पे जो q है डिनोमिनेटर में वो 2 टू दी पावर a मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर b को सेटिस्फाई कर रहा है। ये है उसकी प्रॉपर्टी। जो q है डिनोमिनेटर में वो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। q शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 टू दी पावर a मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर b। टीचर पूछेगी a और b क्या है, a एंड b आर होल नंबर्स, बोल देना उन्हें a एंड b आर होल नंबर्स। a और b कैसे हैं होल नंबर, यानी q इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो इसमें पूछा है राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी 3 नंबर हमें ऐसे लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग यानी वो खत्म ना हो और नॉन रिकरिंग यानी डेसिमल के बाद कुछ भी रिपीट ना हो पैटर्न। तो कोई भी 3 आप अपने मन से लिख सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.90 900 900 9 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। एक एग्जांपल ये हो गया। सेकंड देखो 0.23 233 2333 2 फिर 4 टाइम्स 3, रिपीट थोड़ी हो रहा है कुछ भी। 2 फिर 4 टाइम्स 3 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 2
तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। थर्ड में आप अपने हिसाब से कोई भी एक एग्जांपल दे दो, जैसे हम देते हैं 0.010, फिर 0.100, 0.1 3 टाइम्स 0, फिर मान लो दे दिया 1.01, ऐसे सो ऑन। ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब कुछ भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, 8th क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो इसमें पूछा है फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, हमें ना यहाँ पे रैशनल नहीं इरेशनल नंबर्स फाइंड करने। तो सबसे पहले जो 5/7 है उसका डेसिमल एक्सपांशन कर दो। ठीक है, 7, ठीक, ये आ गया 0 पॉइंट, क्योंकि 5 छोटा है, 7 7 जा 49, 1 बचा, डेसिमल लिया हुआ है तो 0 ले लिया, 7 1 जा 7, 3 बचा, डेसिमल लिया हुआ है, ये बन गया 30, 4 जा 28, फिर ये 2 आया, डेसिमल लिया हुआ है, क्लियर, फिर हो जाएगा 7 2 जा 14, 6 डेसिमल लिया तो 60, 7 8 जा 56, 4 बचा, ये बन गया 40, 7 5 जा, मैं यहां कर रहा हूं डिवीजन, 35, 5 बचा, अगेन डेसिमल लिया हुआ है, 7 7 जा 49, यहां से चीजें फिर देखो रिपीट होंगी। तो इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूं 5/7 का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो है 0.714285 का रिपीटेशन, ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि इसके बाद फिर रिपीट होगा। ठीक है, इसी के साथ हम 9/11 का भी डेसिमल एक्सपांशन करेंगे। क्लियर, देखो ये 9 छोटा है तो 0 पॉइंट, ये बन गया 90, 11 8 जा 88, 2 बचा, डेसिमल ले रखा है 0, 11 1 जा 11, फिर 9 बचा, ये भी रिपीट हो रहा है, 0.8181 करके रिपीट होगा, देखो ये 2, फिर 20, फिर 1 लेंगे। ठीक है, यानी 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकता हूं 0.81 बार। यानी हमें जो इरेशनल नंबर लिखने हैं वो 0.714285 बार एंड 0.81 बार के बीच में लिखने हैं। अब देखो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कुछ भी मनपसंद आए इन दोनों के बीच में लिख दो। जैसे मैंने लिखा 0.72, 720, 7200, 72000 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, पैटर्न बदल रहा है बार बार। फिर मान लो हमने लिख दिया 0. मान लो 761, 7661, 76661, 7 4 times 61 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, क्योंकि वही तो इरेशनल नंबर होते हैं और इन दोनों के बीच में लाए भी करते हैं। थर्ड एग्जांपल देखो 0.80, 800, 800 दे दो, 8 फिर 4 टाइम्स 0 दे दो, 8 5 टाइम्स 0 दे दो एंड सो ऑन। आर 3 रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ऐसे निकाले जाते हैं। क्लियर है। 9th क्वेश्चन में पूछा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, √23। तो जो 23 है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और कभी भी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमेशा इरेशनल होता है, याद रखना, वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। यहां मैं अगर बात करूं √225, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है 15 का, तो 15 हमारा हो जाएगा रैशनल, क्योंकि 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं। थर्ड देखो
3796। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैंने बताया पहले भी, टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा रैशनल होंगे। ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है? 7.478 एंड सो ऑन, यानी ये हो गया 7.478 का बार। यहाँ पे चीजें रिपीट हो रही है पर पैटर्न सेम है, पैटर्न बदल नहीं रहा है। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, तो ये हो गया रैशनल। फिफ्थ की मैं अगर बात करूं, फिफ्थ में 1.10, 100, 1 फिर 000 है, फिर 1 4 टाइम्स 0। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बदल रहा है, बार बार सेम नहीं रिपीट हो रहा है। पहले 1 0 रिपीट हो रहा है, फिर 1 3 टाइम्स 0, फिर 1 4 टाइम्स 0, 1 5 टाइम्स 0। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, इसलिए ये कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। क्लियर?